ये भारतीय रेल की एक नई पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी शुरू हुई है इनोवेशंस पॉलिसी के नाम से, जिसमें जो हमारे यंग जो यूथ है, जिनके दिमाग में एक नया इनोवेशन या ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में पता है जो भारतीय रेल में चेंज ला सकती है, या कई हमारे जो ट्रेन ऑपरेशंस है, पैसेंजर फैसिलिटीज़ हैं, उसको अब बेहतर बना सकती है, उसके लिए है। उसके लिए एक पोर्टल हम लोगों ने बनाया है और उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट की भारतीय रेल को कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ समस्याएं आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने 11 ऐसे डाले हैं। वो सेफ्टी से रिलेटेड भी है, पैसेंजर एमिनिटीज़ से रिलेटेड भी है और ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो 3 ये क्षेत्र में हम लोगों ने 11 स्टेटमेंट डाले हैं। तो उसमें जो स्टार्टअप कंपनियां हैं जो इन क्षेत्र में काम करना चाहती हैं भारतीय रेल के साथ में, वो हमारे साथ हाथ से हाथ मिला सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। उसमें भारतीय रेल मैचिंग बेसिस पे 1.5 करोड़ तक ग्रांट देगा उनको, और वो ग्रांट होगी पीओसी के लिए, यानी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसको स्केल करने के लिए 3 करोड़ तक का ये ग्रांट बढ़ाया जाएगा। और जब इसका जो स्केलेबल सॉल्यूशन भी सक्सेसफुल हो जाता है तो फर्दर एडॉप्शन भारतीय रेल पूरे रेलवे नेटवर्क पे करेगी। ये बड़ा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो पोर्टल के द्वारा होगा, और हम लोगों का प्रयास है कि 3 महीने के अंदर, जिस दिन वो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है और उसका सॉल्यूशन कोई देता है, वो अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करे, प्रेजेंटेशन दे हमको, और हम उसको फाइनल करके ऑर्डर प्लेस कर दें। ये 3 महीने में ये पूरा हम लोगों ने रखा है कि इसको फाइनल कर देंगे। तो इससे कि ये फ़ायदा होगा कि जो नया यूथ आ रहा है, नए उसको करने की उसमें कोई तमन्ना है या जज्बा है, कुछ करना चाहता है देश के लिए, रेल के लिए, तो उसको हम लोग लाएँ। जो पुराने जो सिस्टम चले आ रहे थे कि टेंडर होता है, ये होता है, उससे निकल के इन टेक्नोलॉजी को लेके आएँ, उसको बढ़ावा दें, नई टेक्नोलॉजी को विकसित करें, जो ना सिर्फ भारतीय लेवल एडॉप्ट करेगा, और अगर बहुत इतनी अच्छी होती है कि वर्ल्ड लेवल में वो टेक्नोलॉजी भाग जाएगी। और दूसरा, मैंने लैंडस्लाइड का भी मैंने बताया कि लैंडस्लाइड की वजह, एक तो जिस तरह की इतना तेज़ जो बारिश हुआ, जो जो रिकॉर्ड, कई सालों का रिकॉर्ड उसने तोड़ा, जिससे ना सिर्फ हमारे जो जो वहाँ के जो मूविंग हिल, या जो कहना चाहिए बहुत ही यंग हिल हैं और काफ़ी अनस्टेबल हिल है, जो उस बारिश को नहीं झेल पाया, जिससे कि ना सिर्फ वो हिल अपरूट होकर लैंडस्लाइड हो गए, उसके साथ साथ जो हम लोगों की जो रेलवे ट्रैक था, पटरी था, उसको भी बहुत डैमेज किया। और कई एरिए में, करीब 85 किलोमीटर के एरिए में 61 लोकेशन ऐसी थी जिसमें कि ये लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैक को काफ़ी भीषण क्षति पहुंची। रिवर का लेवल, नदियों का लेवल इतना बड़ा बढ़ गया, जो 2 मुख्य रिवर हैं, कि उसने भी हमारे जितने भी फॉर्मेशन थे या ट्रैक था, उसको बहा के ले गया। कई मीटरों के एरिए में, दायरे में वो ट्रैक गायब हो गया, और उसका काफ़ी डेप्थ भी ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है। उसका हम रिस्टोरेशन वार फुटिंग पे कर रहे हैं, और अब तक हम लोगों ने इस तरह के करीब कितने 46 लोकेशंस को रिस्टोर कर दिया है। तो 46 के अब हमारे पास 15 लोकेशन ऐसे रह गए हैं जहां ये अभी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारा उम्मीद है हाफलोंग स्टेशन में जो आपने तबाही देखी थी, पूरा एक एनएच का जो पूरा रोड का मलबा पूरा स्टेशन के ऊपर आ गया था, पूरा स्टेशन उसमें दब गया था, वो स्टेशन को हम लोग आने वाले 5-6 दिन में वो सारा मलबा साफ़ करके स्टेशन को ट्रेन के आवागमन के लिए 2 लाइनों को चालू कर देंगे। और उम्मीद है कि इस 1 हफ्ते के दौरान में बदरपुर से न्यू हाफलोंग तक का रेल ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, जिससे कि कनेक्टिविटी तीनों स्टेट और जो हमारा बैरक वैली है, उससे कनेक्टिविटी हाफलोंग तक का चालू हो जाएगा। पूरा लमडिंग से बदरपुर तक का कनेक्टिविटी हम लोगों का टारगेट 10 जुलाई तक का है। हमारे नए लाइन के प्रोजेक्ट हैं स्टेट कनेक्टिविटी कैपिटल के, जो सभी कैपिटल को हम रेल नेटवर्क में लाना चाहते हैं। उसमें हमारे जो वर्क चल रहे हैं वो सभी जगह बहुत ही तेज़ी से चल रहे हैं, एक्सेप्ट मेघालय। मेघालय में कुछ जो खासी स्टूडेंट यूनियन का एजिटेशन, कुछ पॉलिटिकल कारणों के कारण हमको अलाउ नहीं कराया जा रहा है वहाँ ये करने के लिए। तो जो बवनी हाट जो बॉर्डर का स्टेशन आना है, वहाँ तक हम रेलवे लाइन नहीं ले जा पा रहे हैं। उससे पहले तक हम लोग रेल लाइन बिछा दिए हैं। धीमा हंसाऊ वाला रीज़न क्योंकि इतना
रेन से इफेक्टेड होता रहता है हर साल, और इस साल तो बहुत बेहद ज़्यादा हुआ है। उसका एक अल्टरनेटिव रूट जो सेकंड लाइन की तरह काम करेगा वो लंका स्टेशन आसाम से चंद्रनाथपुर तक जाने का है। वो सेकंड लाइन की तरह काम करेगा, जिससे कि दो हमारे पास कनेक्टिविटी हो जाएंगी, जो आसाम का जो क्षेत्र है बरेक वैली का उसके लिए, और बियॉन्ड, चाहे मणिपुर जाना हो, मिज़ोरम जाना हो या त्रिपुरा।